अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सुबह के टाइम इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था। 5 बजे से बिजली चमकना शुरू हो गई थी और हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है, बहुत थोड़ी सी, लेकिन वो जो मिट्टी की खुशबू होती है ना, बड़ी अच्छी लग रही थी और बहुत अच्छा मौसम था। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और आज की वीडियो बड़ी ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ रमज़ान से पहले की क्लीनिंग। क्योंकि खाने शाने तो बहुत बना लिए, लेकिन क्लीनिंग भी मस्ट है। तो रमज़ान के लिए जो तैयारियाँ करनी है, तो गर्मियाँ आने से पहले जो मैंने काम करने हैं तो उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है। लिस्ट बनाने से ये होता है कि इंसान ऑर्गेनाइज्ड वे में हर काम कर लेता है और आप चेक भी करते रहते हैं कि कौन सा काम हो गया है, कौन सा रह गया है, कोई काम मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं तो समटाइम्स इंसान भूल जाता है। और यहाँ पर मैंने लिस्ट बना ली है। सबसे पहले तो समर्स कि जो ड्रेसेस हैं वो निकालने हैं, सर्दियों के ड्रेसेस समेटने हैं। उसके बाद कबर्ड्स एंड ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज करना है। वो जब कपड़े समेटूंगी और निकालूंगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगी। उसके बाद जी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, कर्टन्स वॉश करने हैं, कारपेट वॉश करना है। क्योंकि मेरा लिविंग एरिया का कारपेट है वो बहुत जल्दी मैला हो जाता है, लेकिन पूरी सर्दियाँ मैं धो नहीं पाई। वाइट एंड ब्लैक कलर का है, तो दोनों कलर्स जो है ना वो डस्ट और कोई भी चीज़ उस पर गिर जाए तो नज़र आती है। तो खैर वो वॉश करना है। इसके बाद ब्लैंकेट ड्राई क्लीन होने के लिए देने हैं या फिर वॉश करने के लिए। लेकिन मैं इस दफ़ा चाह रही हूँ कि जो ब्लैंकेट्स हैं मैं खुद वॉश करूं, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने धोबी से करवाए थे और मुझे इतने तो अच्छे नहीं लगे, लाइक निखरे निखरे नहीं लगे। इसके अलावा मुझे उसमें से डिटर्जेंट की भी खुशबू नहीं आ रही थी, तो मैं ना इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी। इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ जो मेरा बेडरूम का कंबल है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है, वो 12 kg का है। उसको तो तय करना बड़ा मुश्किल है, तो उसको धोना मेरे बस की बात नहीं है। वो शायद मैं धोबी को दे दूँ कि एटलीस्ट वो चले धुल जाए। और जो बाकी बच्चियों के रूम का ब्लैंकेट है, एक जो गेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वो ब्लैंकेट है, तो वो वाले जो है ना वो लाइट वेट हैं, इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, तो वो मैं खुद धो लूँगी। तो ये काम करना है। उसके बाद जी पिलो एंड मैट्रेसेस, इनको मैंने धूप लगवानी है। मौसम अब अच्छा हो गया है तो सारे बिस्तरों को एक दफ़ा धूप लग जाएगी और बिस्तर जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। इसके अलावा जो कुशन्स हैं पूरे घर के, लिविंग एरिया के, बेडरूम के, बच्चों के रूम के, वो सारे मैंने एक दफ़ा वॉश करने हैं, क्योंकि उनको भी धोए हुए काफ़ी टाइम हो गया। और ये सब क्लीनिंग मैंने सर्दियाँ आने से पहले भी की थी और अब भी मैं करूँगी। और जो लिविंग एरिया के कर्टन्स हैं उनको भी सोच रही हूँ इस दफ़ा वॉश कर लूँ। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। लिविंग एरिया के जो कर्टन्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं और ये पूरा कर्टन जितना इसका फॉल है ये एक ही पीस में बना हुआ है। लाइक इसमें जोड़ उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन उनको अलग अलग नहीं किया, उनको एक ही पीस बना दिया। तो इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा हैवी है और वैसे भी ये जूट कपड़ा है, ये वैसे ही हैवी थोड़ा है। तो मैंने कभी इनको वॉश नहीं किया, तकरीबन इसको लगे हुए को 2 साल हो गए हैं। अंदर रूम्स के तो मैं कई दफ़ा वॉश कर चुकी हूँ, क्योंकि वो बहुत पतले पतले हैं और छोटे छोटे पीसेज में है, तो इस वजह से वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो लिविंग एरिया के है ना ये नहीं मैं साफ़ कर पाती। तो इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए, उतारूँ एक और इसको मशीन में डाल के देखूँ। और मेरा तो ख्याल है कि शायद धुल जाएंगे, बाकी ये कि देखते हैं। धुल गए तो ठीक है, नहीं धुले तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोबारा लगा देंगे। और या फिर इसको मैं फिर टब में डाल के जैसे ब्लैंकेट धोते हैं वैसे धो लेंगे। तो इस तरह कुछ करना है, क्योंकि अब ये भी मुझे बड़े मैले लग रहे हैं और मुझे खुजली हो रही है कि मैं ना इनको ज़रा धो दूँ तो ये अच्छे से ज़रा साफ़ हो जाएंगे, निखर जाएंगे। तो आज से मैंने कर दी है अपनी क्लीनिंग स्टार्ट, क्योंकि धोने धुलाने वाला काम बहुत ज़्यादा है। पूरी सर्दियाँ इस तरह का काम नहीं होता, तो मैंने सोचा है कि मैं बारी बारी ये सब काम करूं। और वैसे भी हमारे पूरे इस्लामाबाद और DHA बहरिया टाउन में एक पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। हम लोगों को टैंकर फिल करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग अपना काम इस तरह मैनेज करते हैं कि जिस दिन कपड़े धो लिए उस दिन कोई और काम ना करें ज़्यादा लंबा चौड़ा, और जिस दिन कोई फ्लोर वगैरह वॉश करना है तो उस दिन फिर कपड़े ना धोएं। तो इस तरह हम लोग मैनेज करते हैं। गेस्ट आ जाएँ तो भी हमें इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। लाइक कुछ लोग एक दिन नहा लें, फिर दूसरे लोग दूसरे दिन नहा लें। मतलब यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा मसला है। लाहौर और फैसलाबाद की निस्बत वहाँ पे तो खुला सा पानी आता है। तो खैर मैंने यहाँ पर क्लीनिंग शुरू कर दी थी। रूम से मैंने स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने छत से स्टार्ट किया, क्योंकि ऊपर से सारी डस्ट नीचे आएगी
इसलिए सबसे पहले हम ऊपर की सफाई करेंगे, फिर डस्टिंग और इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो रूम से जितनी भी चीज़ें थी, लाइक कारपेट था, कुशन्स थे और मेरा ब्लैंकेट था, तो इस वजह से मैंने वो सब चीज़ें हटा ली हैं ताकि उसके ऊपर डस्ट ना पड़े। बेडशीट मैंने चेंज करनी थी, तो इस वजह से मैंने फिर वो नहीं हटाई। और यहाँ पर मैंने अपने रूम के जितने भी जाले थे वो उतार लिए हैं। और दीवारों को भी ना, जाले तो बहुत कम होते हैं क्योंकि विंडोज़ वगैरह बंद ही रहती हैं, लेकिन जो दीवारें होती हैं ना, समटाइम उसमें भी डस्ट लग जाती है थोड़ी बहुत। तो मैंने वहाँ से सारी डस्ट भी काफ़ी हद तक रिमूव कर ली थी। और फिर मैं बच्चों के रूम में आ गई थी, और इसी तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर से एक दफ़ा सारे कोने और सारे ये जो एजेस होते हैं दीवारों के, मैंने क्लीन कर लिए थे, ताकि अगर कहीं कोई छोटा मोटा जाला लगा भी हुआ है तो वो साफ़ हो जाए। साथ में मेरा जहाँ तक हाथ पहुँच रहा था मैं वहाँ से भी क्लीन करती जा रही थी, लाइक इस तरह के जो ग्लोब्स और लाइट्स वगैरह लगी हुई थी तो उनको भी साफ़ कर लिया था। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जो जाले वाला ब्रश होता है ना, उसी से इस तरह कबर्ड के कॉर्नर्स और कबर्ड के ऊपर जो लाइक उनका जो कैबिनेट का दरवाज़ा होता है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा जो बना होता है, उसको भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इतनी ऊंचा हाथ नहीं जाता। और यहाँ पर डेली क्लीनिंग तो होती नहीं है, कबर्ड हम इतना डेली बेसिस पे इतना साफ़ नहीं करते। तो जब मैं जाले वगैरह उतारती हूँ ना, तो तभी मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये साफ़ हो जाए। जाले वाला ब्रश ऑफ कोर्स साफ़ ही होता है क्योंकि इससे सिर्फ आपने दीवारें साफ़ करनी होती हैं, और मैं वॉश करके इसको रखती हूँ वापस, तो इस वजह से कोई मसला नहीं होता। और जितने भी सीलिंग के ये पार्ट्स थे, लाइक जितनी भी सीलिंग की डिज़ाइनिंग वगैरह बनी हुई थी, तो वहाँ से भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था ताकि अगर इसके अंदर कहीं जाले वगैरह लगें तो वो भी साफ़ हो जाए। एक दफ़ा जब छतें साफ़ हो जाएंगी तो उसके बाद ये है कि हम फिर नीचे की सफाई शुरू कर देंगे। फर्नीचर की डस्टिंग, टीवी वगैरह और इसके अलावा दरवाजे वगैरह हम साफ़ कर लेंगे। इन सब कामों को मैंने डिवाइड किया है मुख्तलिफ़ हिस्सों में। सबसे पहले मैंने आज अपना और अपने बच्चों का रूम साफ़ करना है। जाले तो मैंने पूरे घर के उतार लिए, वो तो एक ही दफ़ा होने थे। किचन में भी काफ़ी लगे हुए थे जो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे, आज मैंने गौर किया तो मुझे नज़र आए। तो खैर, वहाँ से भी मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने आज पकड़ा है अपना और अपने बच्चों का रूम। यहाँ के मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने उतारे सारे कर्टन्स जितने भी रूम में थे, तो मैंने सोचा कि मैं कर्टन्स आज वॉश करूँगी और कमरे की विंडोज़ वॉश करवाऊँगी मेड से, और फर्नीचर अच्छे से साफ़ करूँगी। इसके अलावा मैं कर्टन्स को वॉश कर लूँगी और रूम भी साथ ही वॉश हो जाएगा, क्योंकि आजकल के जो घर बने होते हैं ना, इनमें फ्लोर का जो लेवल होता है ना, वो बैलेंस नहीं होता। सारा पानी जो है मेरे रूम का एक डिफरेंट कोनों में खड़ा हो जाता है, तो इस वजह से इनको हम डेली बेसिस पे तो धोते नहीं है। तो जब मैंने विंडोज़ वगैरह धोनी हो, डीप क्लीनिंग करनी हो ना, तो तब मैं फिर इनको धुलवा लेती हूँ। फिर ये है कि मैं और मेड मिलके हम काम करते हैं, क्योंकि एक बंदे के बस का काम नहीं है। मैं बस मोटा मोटा जो पानी है वो वॉशरूम में भेजती जाती हूँ और वो पीछे से नीट करती जाती है। तो इस तरह मिलके ये है कि काम हो जाता है और धुल जाता है। लेकिन ये बहुत टायरिंग काम है और बहुत टाइम टेकिंग काम है, क्योंकि रूम्स बड़े हैं और इसके अलावा ये कि उनका फ्लोर की जो लेवल है वो ये बैलेंस नहीं है, तो इस वजह से फिर बहुत मुश्किल होती है। खैर, यहाँ पर मैंने कर्टन्स उतार लिए थे और ये तकरीबन 3 लोट बनेंगे। जो लिविंग एरिया के कर्टन है उसको देखते हैं कैसे मैनेज करना है, तो लेकिन अपने और बच्चों के रूम के मैंने कर लिए थे। और 3 इसके लोट बने हैं तकरीबन। पिंक वाले अलग धोंगी, ब्लू वाले अलग धोंगी, वाइट वाले अलग धोंगी। तो इस तरह इसके 3 दफ़ा में कर्टन जो हैं वो अच्छे से धुल जाएंगे। वाइट वाले में थोड़ा सा ब्लीच भी डाल लेंगे ताकि अच्छे से निखर जाएँ। तो बस अब इनको डालते हैं वॉशिंग मशीन में। तो सबसे पहले मैंने वाइट वाले डाल लिए थे, और जब इनका पानी, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले कभी भी ब्लीच ना डाला करें, लाइक खुश्क कपड़ों के अंदर ब्लीच ना डाला करें। अगर कोई डालता है तो मैं उसके लिए कह रही हूँ, ऑफ कोर्स सबको ये बात पता होती है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी एक दफ़ा टाइम लगा दिया, पानी फिल कर दिया, तो फिर मैंने जब पानी बिल्कुल ऊपर तक आ गया था तो फिर मैंने ब्लीच इसके अंदर डाल के मशीन को दोबारा ऑन कर दिया था, ताकि पानी के अंदर, पूरे पानी के अंदर हल हो जाए। तो खैर, मशीन में वो मैं चला के आ गई थी। उसके बाद मैंने की है डस्टिंग। और मेरी आप सब से एक सजेशन समझ लें या रिक्वेस्ट समझ लें या एक एडवाइस समझ लें कि कभी भी इतने नक्शो निगार वाला फर्नीचर नहीं बनाना चाहिए। इसकी डस्टिंग करना बहुत मुश्किल है। मैं इतनी एक्टिव हूँ, मैं हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन मेरा जो फर्नीचर है मुझसे बहुत निगलेक्ट होता है। इसको साफ़ करने में बड़ा टाइम लगता है, और ये छोटे छोटे जो हिस्से हैं ना, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं पहुँच रही होती, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसको जब मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन करना तो पड़ता है। लेकिन ये कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ,
बताऊँ, मैं इतना फ्रीक्वेंटली नहीं करती। हाँ, इसका जो मिरर है वो साफ़ कर लेती हूँ, टेबल साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो नक्शो नगार बने हुए हैं ना, इनको साफ़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं बहुत कम करती हूँ। लेकिन जब करती हूँ तो फिर अच्छे तरीके से करती हूँ। तो खैर, इसकी मैंने डस्टिंग कर ली थी और यहाँ पर धुल रही हैं विंडो। और इज़ा ने आज हमें इतना तंग किया, आज हमने इतना पानी वाला काम किया। और मजाल है कि ये किसी भी ध्यान लगी हो, या मोबाइल के या टीवी के या टॉयज़ के, इवन इसके बाबा ने लिविंग एरिया में स्लाइड और ट्रैम्पोलिन भी निकाल दिया था कि ये शायद उसके ध्यान लग जाए, लेकिन नहीं, इसने बहुत तंग किया। खैर, कमरे की सफाइयाँ हो रही थी तो उतनी देर में मैंने सोचा कि हल्की हल्की भूख भी लगना शुरू हो गई थी और खाने का टाइम लेट हो जाना था, तो मैंने सोचा कि आज दाल चावल बना लूँ, क्योंकि ये जल्दी बन जाएंगे, खाने में भी इजी है, रोटी बनाने का भी चक्कर नहीं होगा। तो जितनी देर में मेड जो है वो विंडोज़ वगैरह क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट मैं दाल बना दूँ। साथ में किचन की कुछ इस तरह की हालत थी, कपड़े साथ साथ धुल रहे थे, बर्तन जमा हुए हुए थे। तो नाश्ते वाली वो सुबह से हमने नहीं धोए, क्योंकि मैं जाले शाले उतारने में बिज़ी थी, तो वो फिर रह गए। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में मैं खाना बनाती हूँ, साथ साथ मैं फिर अपना किचन भी क्लीन कर दूँ। तो आप देख सकते हैं खाना अभी ताज़ा ताज़ा बना है, सैलड भी मैंने बना लिया है, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि वो जो मेरी हेल्पर है वो सफाइयाँ करने में लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि फिर मैं खाना बना लूँ, और उनको भी तो भूख लग जाएगी। तो फिर मैंने यही सोचा कि हम लोग जैसे ही खाना बनेगा तो वो, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे सब हम खाना खाएंगे और फिर हम सफाइयाँ शुरू करेंगे दोबारा से। तो खैर, ये हमने किया सफाई, साथ साथ मैंने उनके करवाई थी खाने के बाद, लाइक फ्लोर वगैरह वॉश करवाया था, विंडोज़ उसने धो ली थी। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद जो फ्लोर था उसको भी वॉश किया मैंने और उन्होंने मिल के, क्योंकि मैंने जैसे बताया फ्लोर को वॉश करना एक बड़ा ही बुरा टास्क है इस घर में, क्योंकि इसका फ्लोर जो है वो लेवल नहीं है। तो फिर खैर वो किया, और ये था जी हमारा लंच, जल्दी में बड़ा मज़े का बन गया। और आज के दिन ही साथ साथ मैंने ब्लैंकेट धोने का भी काम लिया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्लैंकेट को कल मैंने सर्फ़ और पानी में भिगो के रख दिया था, और साथ साथ थोड़ी देर बाद ना मैं पाँव से इसको दबाती जा रही थी ताकि ये हो जाए। मेरी अम्मी ऐसे वॉश करती थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं ऐसे वॉश कर लूँ, और मैं इसको दबाती जा रही थी। अब मैंने इसको इसका सर्फ़ वाला पानी से इसको निकाल के चारपाई की पैंदों के साइड पर रखा है, ताकि सारा एक्सेस पानी और सर्फ़ वगैरह नीचे निकल जाए। और उसके बाद मैं फिर इसको अब साफ़ पानी के अंदर डालूंगी, उतनी देर में ये हल्का सा ड्राई भी हो जाएगा। तो फिर हम पानी में डालेंगे, फिर मतलब 2 दफ़ा ऐसे करेंगे तो ये रिंस भी अच्छे से हो जाएगा, और वॉश ये काफ़ी हद तक अच्छे से हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब ये इतना अच्छा निखर जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा इसको वॉशिंग मशीन में धोती थी। मेरे पास हायर की 12 किलो वाली जो बड़ी टब वाली मशीन होती है वो थी, तो उसमें धुल जाता था। लेकिन अब तो वो नहीं है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक मशीन ले ली थी, फिर मैंने वो सेल कर दी थी। तो फिर अब मुझे, और ऑटोमेटिक मेरी जो मशीन है वो 8.5 kg की है, तो इस वजह से इसमें नहीं अब धुल सकता। खैर, कर्टन्स हमारे धुल रहे थे साथ साथ ही, और यहाँ पर रूम जो है वो क्लीन हो गया था। बाहर से आज हम लोगों ने रूटीन की सफाई की है, क्योंकि मैंने मेड से कहा था कि बस रूटीन की सफाई करें, अभी कंबल और पर्दे धोने का काम जारी है, तो इस वजह से बाहर मोपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्वीपिंग कर ले। तो बस रूम साफ़ हो गया था। ये टेरेस, ये बैल्कनी भी हमारी साफ़ हो गई थी, क्योंकि विंडो साफ़ की थी, तो फिर बाहर वाली साइड से भी विंडो साफ़ की थी। तो ये जो हमारी बैल्कनी है ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी, और इतनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है ना जब ये विंडोज़ वगैरह साफ़ हो जाती हैं, बैल्कनी साफ़ हो जाती है, बहुत ही मुझे खुशी मिलती है। और मैंने अपना प्लांट भी वॉश किया था, ये वाला, तो इसको ड्राई करके दोबारा रख दिया है रूम में। और कुशन्स जो हैं वो मैंने कल वॉश करने हैं, कुशन्स और हमारे जो फ्लीस के ब्लैंकेट हैं। और ये सोफ़ा भी मैंने कल वॉश करना है। ईज़ा ने इस पर गिराया हुआ है दूध, आपको कहीं कहीं वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें यहाँ पे भी वाइट वाइट है, तो इसको मैं साफ़ करूँगी, और साफ़ करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा तरीका है, बड़ा अच्छा सोफ़ा साफ़ हो जाता है। तो इसको कल करेंगे, कल कुशन्स करेंगे, कल मैट्स करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम कल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला 3-4 दिनों में, लाइक रमज़ान से पहले पहले हमारी डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। तो खाना भी खा लिया, सफाइयाँ भी हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैंकेट हम फिर साथ साथ उसको रिंस करते जा रहे थे और चारपाई पे डालते जा रहे थे। तो फाइनली ये है लुक। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रूम नीट एंड क्लीन हो गया है।
और रात तक जो हमारे कर्टन है वो भी ड्राई हो जाएंगे। तो मैं इनको रात में लगा दूंगी, क्योंकि हम लाइट ऑन करके सोते हैं तो फिर विजिबल होगा हर चीज़। तो इस वजह से रात में मैं कर्टन्स लगा के सोऊंगी। और बच्चों का रूम भी अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया था, डस्टिंग ऊपर से नीचे तक सारी हो गई थी। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी हटा के हम लोगों ने यहाँ से वॉश किया, बेबी कोट भी हटा के वॉश किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और वॉश करने से ये फ़ायदा होता है, बेड की साइड्स कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं पहुँचता, फिर वो वॉश करने से ही गंद वहाँ से निकलता है। तो खैर ये थी प्रॉपर आज की वीडियो और आज का जो हमारा काम था। तकरीबन इतना ज़्यादा हमें कोई इसमें टाइम नहीं लगा, तकरीबन हम 2-3 बजे तक फ्री हो गए थे सारे कामों से। तो खैर इसको भी मैंने चेंज करना है, ये मेरा DIY मैंने किया था और ये अब काफ़ी ख़राब हो गया है। अब इसकी जगह एक नया बो ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। उसका DIY ये तो तब का है जब मैंने वीडियोस वगैरह स्टार्ट नहीं की थी। खैर उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, चाय मैंने पी और साथ में मैंने सोचा कि अब लेट के आराम से मूवी देखी जाए। तो यहाँ पर मैं मूवी देख रही थी नेटफ्लिक्स पे, एक गेम ओवर के नाम से। तो खैर अब मैं अपनी मूवी एंजॉय करूंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।